जय सच्चिदानंद मित्रों। आपने देखा होगा कि आजकल डॉक्टरों का अत्याचार किस लेवल तक पहुंच गया है। डॉक्टर के क्लिनिक पे काम करने वाला एक कंपाउंडर या रिसेप्शन पे बैठने वाला लड़का या लड़की 15,000 रुपये महीने के लिए काम कर रहे हैं। 500 रुपये रोज़ मिल रहे हैं उनको, और वो 10-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। और वही डॉक्टर 500 से 5,000 रुपये तक 5 मिनट चेक करने के ले रहा है। चलो, अच्छी बात है कि वो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन उसकी फ़ीस उसने लिखी हुई है, 500 है या 5,000 है। यहाँ तक चलो मान लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन अधिकतर डॉक्टर फिर क्या क्या कर रहे हैं आगे? टेस्ट लिख रहे हैं आपको, फिजूल के टेस्ट लिख रहे हैं, टेस्टों में कमीशन कमा रहे हैं। यहाँ पर भी नहीं रुक रहे। फिर वो क्या कर रहे हैं कि खुद के ही मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं। चलो, मेडिकल स्टोर खोल लिया तुमने, किसी भाई बंधु को बिठा दिया, 10% 15% जो भी तुम्हारा मार्जिन है तुम ले रहे हो, लेकिन वहाँ पर फिर जुल्म हो रहा है। वो अपनी दवाइयाँ अलग नामों से और अपने रेट प्रिंट करा रहे हैं। मतलब 2,000 रुपये के इंजेक्शन पे 25-25 हज़ार रुपये प्रिंट है। ये जो ग्लूकोज की बोतल आपको लगती है ना, ये 10 या 15 रुपये 20 रुपये की आती है, और 250, 300 रुपये उसमें प्रिंट है। चलो, फिर यहाँ पर भी नहीं रुक रहे। अंदर पेशेंट के लिए दवाइयाँ मंगा रहे हैं 10,000 की, यूज हो रही है 2,500 की, और बाकी की वापसी स्टोर में आ जा रही हैं। अब यहाँ पर भी नहीं रुक रहे। पेशेंट की स्थिति खराब है, स्थिति खराब है पेशेंट की, तो वहाँ पर मरे हुए पेशेंट को वेंटिलेटर पे 2-2 3 दिन रख के बिल बना रहे हैं। आपने बहुत से लोगों ने अनुभव किया होगा कि आप एडमिट हुए, डॉक्टर टोटल 3 दिन में 5 बार आया, और जब आप बिल देखते हो तो उसकी 12 विजिट काउंट होती हैं। तो ये सब जो है ना, ये विनाश की लीला रचने की तैयारी है। व्यक्ति को कहीं सब्र नहीं आ रहा है, और फिर वो जो दुखी हो रहा है। और ये खाली डॉक्टरों के पैसे से बात चल गई, लेकिन ऐसा ही स्कूलों में किया जा रहा है। फीस ली जा रही है, बिल्डिंग फंड लिए जा रहे हैं, एनुअल चार्ज अलग लिया जा रहा है, फंक्शन चार्ज अलग लिया जा रहा है, किताबें अलग बेची जा रही हैं। 20 रुपये वाली किताबें 200 रुपये की बेची जा रही हैं, वर्दियां अलग बेची जा रही हैं। तो व्यक्ति कहीं नहीं ठहर रहा। और फिर जो जुल्म करने वाला व्यक्ति जब हॉस्पिटल में लेटता है और फिर चिल्लाता है वो। इसी तरह से प्रॉपर्टी लाइन में लोग हैं जिनको घरों की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन वो एक्स्ट्रा घर खरीद के रेट बढ़ा रहे हैं, और सोच रहे हैं फिर भगवान का धन्यवाद देने जा रहे हैं कमाई करके कि भगवान तूने अच्छा किया, मेरे को धन दे दिया। अरे भाई, जिन भगवानों को तूने नोचा, वहाँ तो तुझे भगवान दिखे नहीं, और अब पत्थर की मूर्ति के आगे तू सिर पटक रहा है, उसी का धन्यवाद दे रहा है, और उसी से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा है। जो असली भगवान थे उनको तो तूने नोच खसोट लिया। इसी तरह से बहुत से दुकानदार क्या कर रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा लिखना, कम तोलना, झूठ बोलना, तो ये जितना भी सब चारों तरफ व्यापक है,
ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे वो नेता हों, चाहे वो अभिनेता हों, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो शिक्षक हो, तो ये सब पाप बढ़ता जा रहा है, प्रकृति दूषित हो रही है। एक गरीब आदमी रिक्शे वाला 10 रुपये की जगह किसी से 20 रुपये चार्ज करता है, तो उसको 20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं कहने के लिए कि तुझे शर्म नहीं आती, 10 रुपये लगते हैं, तू 20 रुपये मांग रहा है अनजान सवारी से। लेकिन जो कह रहे होते हैं ना, उन्हीं में से कितने लोग कितना बड़ा बड़ा जुल्म करते हैं, है ना। गरीब की 10 रुपये की हेरा फेरी उन्हें या जो है दिख जाती है, लेकिन अपनी करोड़ों रुपए की हेरा फेरी नहीं दिखती। तो इस संसार नरक गति में जाने के लिए तैयार है, और आप तय करें कि आपको अपना जीवन सतयुग के लिए सुनिश्चित करना है या नरक में ही रहना है। जब जागो तब सवेरा कहा गया है ना। जब आपको जागृति आ जाए, पिछले को भूल जाओ। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा भी है, जिस दिन तू मेरी ओर चल पड़ा उस दिन मैं तेरे सारे पाप क्षमा कर दूंगा। तो अपने जीवन को सार्थक करो और खुद तय करो आपको कहाँ पर निवास करने हैं, अगले नरक में रहना है या स्वर्ग में सतयुग में आना है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, ऐसा कोई सतयुग नहीं आने वाला जो सबको सतयुग आ जाएगा और सब सतयुग में एंटर कर जाएंगे। सिर्फ वही सतयुग में एंटर करेगा जो सत्य कर्म पे चलेगा, जो अपने कर्मों को सुधारेगा, है ना। एक प्योन होता है ऑफिस का, उसका स्टूल बाहर डला होता है और अफसर की कुर्सी अंदर डली होती है, ठीक है ना। उस प्योन को कभी इजाज़त नहीं होती उस अफसर वाली कुर्सी पे बैठने की। हाँ, जिस दिन वो उस लायक बन जाएगा उस दिन उस कुर्सी पे बैठ जाएगा। तो इसी तरह से आप ये मत सोचिए कि कोई राम राज्य आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा, कभी नहीं आने वाला है। हाँ, जो राम राज्य के लायक हो जाएगा, जो सतयुग के लायक हो जाएगा, वो सतयुग में जरूर चला जाएगा। इसकी गारंटी मेरे शिव निराकार बाबा शिव लेते हैं। और उसको जानो, उसका ध्यान करो। उसके ध्यान करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसके ध्यान से आदमी को अपनी गलत वृत्तियों के बारे में पता लगता है। अभी तो हम पर हर एक में दोष देखते हैं, गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई हैं, लेकिन अब प्रभु ने राह दिखाई है तो आगे अच्छी राह पे चलने का कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए आपको भी ये बात बताई जा रही है कि भाई अगर दुख कम करने हैं, मन में शांति लानी है ना, और सब आनंद पूर्वक भोगना है, तो आपको सतयुग में प्रवेश करना पड़ेगा। और सतयुग में प्रवेश करने के लिए शिव निराकार का ध्यान करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी वृत्तियाँ धीरे धीरे कम हों और हम उस राह पे चल पड़ें ऊंचाई की ओर। नहीं तो खड्डे में तो गिरे ही हुए हो, उसमें आनंद ले रहे हो तो लेते रहो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जय सच्चिदानंद।